एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। तो आपको पता है कि 26 तारीख से डीवीपीएसटी स्टार्ट था, मतलब पहले दिन का डीवीपीएसटी कंप्लीट हो चुका है। इस बार हर चीज़ें अलग-अलग हो रही हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि पिछली वैकेंसी में बहुत सारे चीज़ अलग हुए थे, इस बार बहुत सारी चीज़ें अलग हो रही हैं। जैसे पिछली वैकेंसी में जनरली मैनुअल से नापा जाता था, इस बार मैक्सिमम जगह डिजिटल, वो भी एकदम हाईटेक क्वालिटी का हाइट मेजरमेंट का मशीन आया हुआ है। लेकिन इससे ये मत समझिएगा कि हर जगह ये उपलब्ध है। मैंने कहा था ना कि हर उस सेंटर पे उपलब्ध है जहाँ ये दिखाया गया था, जहाँ लेटर के थ्रू ये बताया गया था कि यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे जगहों पे नया भेजा गया है, जहाँ पुराने को सही कराया जा सकता था उनको सही कराया गया है। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप जाके वहाँ पे मेजरमेंट कराओगे। बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि सर चेस्ट कैसे नापा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले दिन से लड़कियों का डीवीपीएसटी चल रहा है, तो जब लड़कों की बारी आएगी तो आपको सब चीज़ें बता दी जाएंगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको लेके बच्चे परेशान हैं, जिनका 27 तारीख को डीवीपीएसटी होना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एकदम पानी की तरह सब चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग जान लो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड पे जो प्लेस और टाइम, जो प्लेस और डेट लिखना है वो कहाँ का लिखना है। तो प्लेस आप अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने ज़िले का नाम, और जो डेट डालना है वो उसी दिन का डेट डाल देना जिस दिन आप लोग अपना डीवीपीएसटी कराने जा रहे हो, ठीक है। एक चीज़ खत्म। दूसरा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सर मैंने फॉर्म भरा था तो जो कमर्शियल ईयर है वो चेंज हो गया है। सर जो मेरा बना हुआ उस पर लेखपाल का मुहर नहीं है या तहसीलदार का मुहर नहीं है, या फिर जो मैंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया था वो गायब हो गया है, दोबारा ले जाके मैंने उसको प्रमाणित करा दिया है। तो क्या होगा ऐसा? तो देखो, आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। गलत बन गया है तो भी होना चाहिए, सही बन गया है तो भी होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अमेठी जिला में एक लड़की के पास उसका फोटोकॉपी था, उसके बावजूद भी वो डीवीपीएसटी में क्वालिफाई हो गई। वो बोले कि कोई बात नहीं, हम इसको वेरीफाई करवा लेंगे वहाँ से कि ये सही है कि नहीं है। अब वो अलग चीज़ है कि कुछ जगहों पे हो सकता है बाहर भी कर दें। हर पुलिस लाइन का सिस्टम अलग है, जैसे अधिकारी होंगे उसी तरीके से सरल और कठिन चीज़ें वहाँ पे चलती रहेंगी। तो आप अपने तो आप अपने तो आप अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके जरूर जाइएगा। जो भी डॉक्यूमेंट में गलती है, मैंने अक्सर आपको बताया था, हर बार कहता आया हूँ कि जो स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर जो स्पेलिंग के बीच में स्पेस है, उन सारी चीज़ों के लिए वो आपको नहीं टोकेंगे, तो वो टोक भी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ दिक्कत है तो उसके लिए एफिडेविट वो स्वीकार कर ले रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट में बहुत कम चांस रहेगा आपको बाहर होने के लिए। तो डॉक्यूमेंट में बहुत कम चांस है कि आप बाहर होंगे। लेकिन बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जाति प्रमाण पत्र है, जैसे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एक तरह से जाति ही शो कर रहा है, मतलब आप अलग कैटेगरी में जा रहे हो, कम नंबर लेके भी सिलेक्ट हो जा रहे हो। तो ईडब्ल्यूएस अगर कमर्शियल ईयर गलत हो गया, तो ईडब्ल्यूएस अगर आपका पुराना है या फिर नया है तो दिक्कत होगी। मतलब फॉर्म में दिया था कि इतने टाइम के बीच का होना चाहिए, तो अगर उस टाइम का है तभी सही माना जाएगा। ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र ओबीसी की बात करें तो उसमें भी जिस समय का वो मांगा है वही होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र नया लगाओगे तो नहीं माना जाएगा। निवास प्रमाण पत्र आप लोगों का कितना भी पुराना हो, इस बार नहीं रोका टोका जा रहा है, सीधे हो जा रहा है। एससी और एसटी के लिए कितना भी पुराना जाति और निवास हो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेरी थे, मैं सोचा उसको क्लियर आपको बता दूं। इस बार हर बार से अलग चीज़ें हो रही हैं। इतना सख्त वहाँ सुरक्षा है कि आपको मोबाइल ले जाने का भी परमिशन नहीं है। जनरली होता था लोग मोबाइल लेके जाते थे, खाने पीने की कोई चीज़ें ले जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। आज तो देखा जाए आज तो मैक्सिमम सेंटरों पे नाश्ता पानी का भी व्यवस्था था। हो सकता है वो स्पेशली लड़कियों के लिए हो, या फिर हो सकता है सबके लिए व्यवस्था कराई गई हो। तो मोबाइल आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो कुछ नाश्ता पानी करके जाइएगा, ताकि अगर कुछ ना भी मिले तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी कोई डॉक्यूमेंट आप भूल गए हो तो वो मौका दे रहे हैं कि आप जाके 1 घंटे में लेते आओ। तो अपने साथ किसी न किसी को जरूर लेके जाइएगा, ताकि ये ना टेंशन हो कि हमें दोबारा जाके घर से लेके आना पड़े। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जिनका भी 27 तारीख को है, सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से आप लोग रख लीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा मैं बताने में मिस्टेक कर दिया हूँ। जब आप अंदर जाओगे, जब आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक कर लेंगे, उसके बाद उसके अगले वाले चरण में आपको भेजेंगे तो एक फाइल देंगे। उस फाइल में आपका हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगी रहेगी पहले से, मतलब जो आप लोगों ने अपलोड किया था ना, वो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास, आधार कार्ड, सब चीज़ें पहले से लगी रहेंगी। उसके साथ जो आप अपने घर से लेके गए हो जीरोक्स, मतलब जो स्व प्रमाणित है, उसको भी उसमें लगा देना है, और जो वो अपने पास से देंगे उस पर भी साइन कर देना है। वो सारी चीज़ें वहाँ जमा हो जाएंगी। जमा होने के बाद उसके बाद ओरिजिनल कॉपी चेक की जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से बता रहेंगी ना, तो आप अंदर जाके डरोगे नहीं, ठीक।
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो भी करेक्शन आपको कराना है उस दौरान करा लीजिएगा जब वो आपका एप्लीकेशन खोल देंगे, ताकि बाद के लिए दिक्कत ना हो। इसके पहले वैकेंसी में जब पूरा डीवीपीएसटी हो जाता था तो एक लिस्ट चस्पा की जाती थी जिस पे क्लियरली बता दिया जाता था कि कौन लोग क्वालिफाई हुए हैं, कौन लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। लेकिन इस बारी भाई ऐसा नहीं हो रहा है, वो सीधे सीधे बता दे रहे हैं कि मतलब ये लोग पास हो गए हैं, ये लोग फेल हो गए हैं। ठीक है, तो लिस्ट का इंतजार आप लोग मत करिएगा कि कोई ऐसी लिस्ट आएगी जिसमें आपको चीज़ें बताई जाएंगी। अगर देखा जाए आज कितने लोग बाहर हुए हैं तो बहुत कम ऐसे हैं जो बाहर हो रहे हैं, मतलब जिनकी लंबाई ज़्यादा कम है उन्हीं को बाहर किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट में कोशिश यही कर रहे हैं कि खींच के चला दें, मतलब एफिडेविट से काम चल जा रहा है तो चला दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई ये नहीं कह सकता कि सर हमारे पास ईडब्ल्यूएस था लेकिन गलती से जनरल मैंने सेलेक्ट कर दिया। अगर ऐसा होगा तो जितने जनरल वाले हैं ना सब लोग कहेंगे हमें ईडब्ल्यूएस में डाल दो, तो ये चीज़ नहीं सही किया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो मशीन है वो काफ़ी हाईटेक है, उन लोगों का नसीब ख़राब है जहाँ पे मैनुअली मशीन से चेक किया जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, सही तरीके से खड़े होगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। रही बात सीना कम फूल रहा है तो सीना फुलाने की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपका सीना खूब पहले से ही फुला होना चाहिए। अगर मिनिमम में कम आ रहा है तो थोड़ा सा फुला के नपवाना, ताकि मिनिमम में बाहर ना किया जाए। कुछ सेंटरों पे वेट में भी लड़कियां बाहर हुई हैं, लेकिन मैक्सिमम सेंटर पे क्या किए हैं कि वो मौका दिए हैं कि कुछ खा लो, पानी पी लो। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जितनी भी लड़कियां हैं आप पहले घर से ही आप वेट तौल लीजिएगा कि कितना केजी आपका वेट है। अगर 1 आध किलो कम होगा तो थोड़ा पानी कुछ खाना पीना खा लो, वो पेट में ही जाएगा ना। अगर मान लो आपके सर पे 2 किलो का पत्थर रख दिया जाए तो वो वेट आपके शरीर में ही दिखाएगा ना, ये थोड़ी दिखाएगा 2 किलो का वेट अलग से आपने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें करोगे तो वेट में तो ना बाहर हो, कम से कम इतना तो स्मार्ट आप लोग हो ही, तो ये गलती मत करना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर ओवरवेट में बाहर तो नहीं कर रहे हैं, तो ओवरवेट में ना लड़कियों को बाहर किया जाएगा ना ही लड़कों को बाहर किया जाएगा। लड़कों को तो वेट का टेंशन ही नहीं लेना है, आप कितना भी मोटे हो आप रनिंग क्वालिफाई कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लड़कों के बारे में वेट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन में जानकारी नहीं दी गई है। लड़कियों के लिए दिया हुआ है कि मिनिमम 40 केजी होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो इस चीज़ से टेंशन फ्री रहिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड नहीं अपडेट कराया था फिर भी उनका थंब ले लिया जा रहा है। अगर थंब लेने में प्रॉब्लम होगी तो मैक्सिमम कोशिश वो कर रहे हैं 10 बार 15 बार लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ठंड का टाइम आपको पता है। थोड़ा सा हाथ गर्म रखिएगा, ऐसे करके जाइएगा ताकि जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से चलता रहे और थंब आपका आसानी से एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मेन वही चीज़ है, उसी से क्लियर होगा कि कैंडिडेट आप ही हो या फिर कोई और आया है। वो बच्चे ज़्यादा डर रहे थे जिन जिन लोगों ने मेल की जगह पे फीमेल डाल दिया था, तो अब उनको फीमेल के साथ ही बुलाया जाएगा, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता है कि कौन लड़का है कौन लड़की। वहाँ फीमेल था तो आज एक लड़का अमेठी जिला में गया था, मतलब वहाँ पे 50 लड़कियों को बुलाया गया था कुल मिला के, जिसमें एक वो लड़का भी था, वो साइड में चुपचाप बैठा था। ठीक है, मतलब ऐसा कंडीशन हो गया था। वहाँ की लड़कियाँ बता रही थी कि वो इतना डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर हो जाए, लेकिन सब कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी गलती वैसे करनी नहीं चाहिए थी, आप लोग फॉर्म भरते टाइम ध्यान देना चाहिए था। तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हुआ। लंबाई तो वही नाप ली गई, सीना नापने के लिए थोड़ा सा उसको किनारे ले गए, क्योंकि वहाँ लड़कियां थी तो वहाँ कपड़ा खोल के सीना नापा जाता है, तो सीना नापे, मतलब उसका लड़कों की ही तरह हुआ। लेकिन उसको ये बताया गया भैया ये मत सोचना कि लड़कियों में डाल दिए हो तो लड़कियों के कट ऑफ में आपका सिलेक्शन होगा, नहीं, आपका सिलेक्शन आपके कैटेगरी में और मेल में ही होगा। तो अगर आपका उतना नंबर होगा फाइनल में तभी आप सेलेक्ट होगे। तो जिनका भी मेल से फीमेल हुआ है उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, एकदम निश्चिंत होकर जाइएगा। ठीक, कुछ लोग डर रहे हैं कि सर हमें पता ही नहीं चल पाया कि हम क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो सब कुछ होने के बाद आप पहले ही पूछ लीजिएगा कि सर हमें बता दो कि हम क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। इस चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी से ज़्यादा चर्चा तो मेरे हेयर स्टाइल की है। ये ऐसे ही कटवा लिया था, कोई मतलब सोच के नहीं गया था, मैं सोचा कि थोड़ा सा अलग दिखो यार। तो मुझे लगता है कि ढेर सारी प्रॉब्लम मैं एक ही वीडियो में आपको बता दिया हूँ, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया हूँ, ताकि जिनका भी डीवी 27 तारीख को है उन्हें दिक्कत ना हो। और कोई भी चीज़ हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मैं लगभग 11 या 12 बजे के आसपास आगरा पुलिस लाइन पहुँचूंगा। आज तो कोई मुझे दिखा ही नहीं, क्योंकि गार्जियन बाहर थे, लड़कियाँ अंदर थी, तो मैं किसी को पहचान नहीं रहा था, तो मैं किससे पूछता। तो मैं कल वहाँ पहुँचूंगा, तो अगर किसी का भी आगरा पुलिस लाइन में डीवीपीएसटी होगा तो मुझसे संपर्क कर सकता है कल। और वैसे ही हालचाल ले लिया जाएगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, किसमें बाहर कर रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा, अब देखो हर पुलिस लाइन में जो संख्या है वो कम या ज़्यादा है। जो पुलिस लाइन छोटी है, जिस जिले में कम लोग सेलेक्ट हुए हैं वहाँ कम लोग को बुलाया जा रहा है, जिस जिले में ज़्यादा लोग सेलेक्ट हुए हैं वहाँ ज़्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है। जैसे अब आगरा में 169 लड़कियों को बुलाया गया था, लेकिन वहीं छोटे छोटे जिलों में कहीं 50, कहीं 75, कहीं 70 ऐसे करके बुलाया गया था। तो स्टार्टिंग में लड़कियों को निपटा देंगे, मतलब लड़कियों का डीवीपीएसटी हो जाएगा, उसके बाद लड़कों को बुलाएंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस बार भोलेनाथ की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा होगा।
कोई अच्छा अधिकारी आपके सामने आएगा और आपका भला करके चला जाएगा। तो कुछ और पूछना हो तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों तक भेजो, मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी भला मेरा भी भला, इतना बढ़िया ऑफर कहाँ मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि अभी दौड़ बाकी है, मतलब पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो रनिंग करते रहना, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए अपना आप लोग, कल मिलते हैं आगरा पुलिस लाइन में।